एक बार एक कलाकार जो है वो बहुत ऊंची इमारत पर बीच में एक रस्सी बांधकर उस पर चलने का प्रयास कर रहा था। यानी कि एक इमारत से रस्सी के माध्यम से जाने का प्रयास कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके कंधे पर उसका अपना ही बच्चा था। तो जब उसने चलना शुरू किया तो नीचे 1, 2, 10, 20, 15, 50 करके लगभग हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए उसको देखने वाले। अब सभी देख रहे हैं और कौतूहल से देख रहे हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या ये वहाँ पहुँच पाएगा, क्या नहीं पहुँच पाएगा, कहीं गिर तो नहीं जाएगा, क्या करेगा, ये कैसे जाएगा। तो सब लोग जो है आंखें फाड़ फाड़ के, कोई मुंह में हाथ रख के ऐसे उसको देख रहा है। वह कलाकार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसे हवा के थपेड़े भी लग रहे हैं। अंदर कुछ अपने ऊपर तो पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी एक आगे क्या होता है कौन जानता है, फिर भी एक भय बना रहता है। चले जा रहा है, चले जा रहा है, हवा की झोंकी भी सह रहा है, हाथ में एक लंबा सा बांस पकड़ के चले जा रहा है रस्सी पर। अब जैसे ही उसने वो पार किया रस्सी को, तो तुरंत वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सब ने तालियां बजाई और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे, वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, खूब उसकी वाहवाही कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद जब कलाकार नीचे आया तो लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे, उससे हाथ मिलाने लगे, उससे बातचीत करने लगे। तो कलाकार को अच्छा लगा। कलाकार ने कहा कि आप लोग यहाँ पर मुझे देख रहे थे, मेरी कलाकारी देख रहे थे, आप सभी लोगों को आनंद आया? बोले बड़ा आनंद आया। बोले आप लोगों को आनंद कैसे आया? आप लोग क्या मुझ पर इतना विश्वास कर सकते हो कि मैं दोबारा अगर इस कार्य को करूँ तो यह कार्य सफल हो जाएगा? लोग कहते हैं हाँ हाँ, हमें पूरा विश्वास है, आप तो बड़े मजे हुए कलाकार हो। आप अगर दोबारा तिबारा कितनी बार भी करोगे, आपने जिस तरीके से उस तेज़ हवा में और एक हाथ में बांस लेकर ऊपर से आपका कंधे पर बच्चा है और इतनी बहुमंजिला इमारत पर आप ऐसे पार लग गए, तो आप तो ज़रूर कर सकते हो। हमें पूरा विश्वास है कि आप एक बार दो बार नहीं, आप 1000 बार भी कर सकते हो। कलाकार कहता है अच्छा, इतना विश्वास है आप लोगों को मुझ पर कि मैं इसको 1000 बार भी करना चाहूँ तब भी सफल हो जाऊँगा? तो लोग कहते हैं हाँ हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि तुम इसे पार कर जाओगे। कलाकार कहता है फिर से सोच लो एक बार, पक्का आपको भरोसा है कि मैं इसे पार कर जाऊंगा? सारे लोग मिलकर कहते हैं हाँ भैया, हमें पूरा भरोसा है आप इसे पार कर जाओगे। तब कलाकार कहता है ठीक है, फिर मैं एक बार इस पे और जाऊंगा आप सब लोगों की खुशी के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति अपना बच्चा मुझे दे दे, मैं उसे अपने कंधे पर बिठा देता हूँ और फिर मैं इसे पार करूँगा। अब सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं अपना बच्चा देने की। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना विश्वास कोई नहीं करता उस पर। तो अब वह कलाकार कहता है क्यों भाई, सारे लोग चुप हो गए, क्या बात, इतनी परेशानी होगी आप लोगों को? आप लोगों को तो मुझ पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि मैं इसको आसानी से पार कर जाऊंगा, एक बार क्या 1000 बार भी पार कर जाऊंगा। पर अब आप लोगों को क्या हो गया? जब अपना बच्चा देने की बारी आई तो आप लोग इतने परेशान हो गए। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं अपना आपका बच्चा लेके जाऊंगा तो क्या मैं नीचे गिर जाऊंगा? देखो, यह विश्वास तुम्हारा मुझ पर नहीं है, यह विश्वास तुम्हारा अपने मनोरंजन पे है। तो मनोरंजन चाहते हो, इसलिए विश्वास के नाम पे मुझे बार बार उस जगह पे धकेल रहे हो। जितना तुम्हारा मनोरंजन है, जितना तुम्हें आनंद आ रहा है, उतना ही तुम मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो। जब अपनी बारी आती है तो तुम सबका जो है विश्वास डगमगा जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मित्रों, माताओं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो परमात्मा पे जो विश्वास है, भगवान पे जो विश्वास है, उसकी भी सेम कंडीशन है। हमको भगवान से जितना अपने दुख दर्द दूर करने हैं, या जितना हम दुखी हैं तो हमको आनंद चाहिए, हम नाम जपते हुए आनंद लेते हैं, तीर्थों का आनंद लेते हैं, दर्शन का आनंद लेते हैं, प्रसाद का लेते हैं। तो ये सब किसके लिए? ये सब हम अपने आनंद के लिए करते हैं। पर जब हम भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि भगवान को किस चीज़ में आनंद आता है, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों से क्या चाहते हैं, और जीवन का परम उद्देश्य क्या है, जब इस बात की बारी आती है कि हमें इस संसार के प्रति वैराग्य धारण करना है, धीरे धीरे ही सही लेकिन करना तो है ही, हमें बढ़ना है, हमें भक्ति मार्ग से आगे बढ़ना है, हमें अपना दिन का 1-2 घंटा तो भक्ति मार्ग में लगाना ही लगाना है, उस समय हम डगमगा जाते हैं। क्योंकि हम भगवान से इतना ही चाहते हैं कि भगवान, हम तुम्हारे दरबार में आए हैं और हमने 2-4 रुपये चढ़ा दिए हैं, प्रसाद फूल चढ़ा दिया है, चुनरी वगैरह चढ़ा दी है, अब तुम हमारा कल्याण कर देना, हमारा उद्धार कर देना, हमारे इसकी नौकरी लगा देना, इसका भला कर देना, इसका स्वास्थ्य ठीक कर देना, बस इसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, ये केस हमारा ख़त्म हो जाए, बस यही चाहते हैं। लेकिन भगवान हमसे क्या चाहते हैं, जब ये बात सामने आती है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हाँ मैं वह कार्य करूँगा जो भगवान चाहते हैं।
तो हमें भगवत गीता के माध्यम से समझना है। भगवान चाहते हैं कि जो गीता के उपदेश हैं, भागवतम के उपदेश हैं, ये उपदेश को सारा संसार सुने और सुनने के बाद वह अपने जो कर्म से भटक गया है वो अपने दोबारा कर्म पे लगे। जैसे अर्जुन अपने कर्म से भाग रहे थे, वो संन्यास लेना चाहते थे, पर भगवान ने उसे कर्म पे लगाया। तो हम भी अपने कर्म से भटक गए हैं, केवल वही कर्म कर रहे हैं जिससे हमारी भोग विलास हो, इंद्रियों की तृप्ति हो। पर भगवान कह रहे हैं ये जीवन नहीं है, जीवन वो है जो भगवान भगवत गीता के माध्यम से बता रहे हैं। वैसे हमको जीवन जीना है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 3 बार तो भगवत गीता पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि हम कलयुगी प्राणी है, इतनी बुद्धि हमारी तेज नहीं है। भाई यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें भगवान पर अगर विश्वास करना है तो उनके अनुसार करना है, अपने अनुसार नहीं। हरे कृष्णा।